शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साई की, ताहि करू प्रणाम। सतगुरु को एको सबर, मन कोई ले मान। तो सत्य होत संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम राम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की घंटे वाणी। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 19 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। अपनी यथार्थ स्थिति जो होने वाली है उसका वर्णन कर रहे हैं कि उस दिन का थोड़ा सा विचार करो। किस दिन का? जब जम आण नगर को गेरे, बंद करे बहो भाती रे। नव दरवाजा आणर रूंदे, झांक रहे सब साथी रे। सुन मन समझर चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे। सरब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। तू मत जाने मेरो रे। काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे। प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। काया को कुटुंब जलावे रे। आकाया माय बहो दुख पाड़े, अरथन लागण देवे रे। वहाँ सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। लेखा तिल तिल लेवे रे। कह सुख राम समझ रे प्राणी, कह सुख राम समझ रे प्राणी। वादिन को भय राखो रे, जम अपर बल काल शीस पर। तासु डर हर भाखो रे, तासु डर हर भाखो रे। बारिश में हरियाली हरियाली हो जाती है। इसी प्रकार से अभी मनुष्य देह मिली है, सारी सुख सुविधाएं मिली है, हरियाली हरियाली नजर आ रही है। परंतु बारिश कितने दिनों तक रहने वाली है? 12 महीने तो बारिश रहने वाली नहीं। ये बरसाती पानी है, बरसाती नदी है, ये तो बह जाने वाली है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। ये तो बारिश हो रही है, अपने हर सब जगह पानी नजर आ रहा है, हरा हरा नजर आ रहा है, पर बारिश तो सदा के लिए रहने वाली नहीं है। ये मेंढा देवी सदा के लिए रहने वाली नहीं है। फिर तो सूखा ही सूखा है, लख 84 जीवा जून में। फिर कोई भी साधन इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने के लिए मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। चूको महती सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट परचा पाओ। परंतु उसमें बहुत देर मत कर लेना, क्योंकि जो काम जवानी में व्यवस्थित रूप से हो सकता है, वो क्या बुढ़ापे में हो सकता है? बुढ़ापे में तो आंख में पड़ेगा जाला, नाक से पड़ेगा
नाला, फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पहला, फिर पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति बन जाए कि जब जम आण नगर कूके रे, बंद करे बहु भाती रे, नौ दरवाजा आण रुंदे, जाक रहे सब साथी रे। ये इस प्रकार से जम तो ले ही जाने वाला है, तो 9 दरवाजों से ले जावे, उससे पहले 10वां दरवाजा खोल लो, उसकी व्यवस्था कर लो और पतली गली से बाहर निकल जाओ जहाँ जम की पहुंच नहीं है। सुन मन समझ रे चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सब कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। अपन इनको ही तो अपना जानते हैं, जबकि अपने कौन है? राम जी है और एक सदगुरु है, दो ही अपने सेण है, दो ही अपने हितैषी जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। बाकी सब शरीर संसार के सुख चाहते हैं, सब आदान प्रदान है। व्यवहार कौन सा है? बिजनेस का व्यवहार है, व्यापारिक व्यवहार है, वस्तु विनिमय का व्यवहार है। तू मुझे सुख दे, बदले में मैं तुझे सुख दे दूंगा। तू मुझे वस्तु दे, मैं तुझे बदले में वस्तु दे दूंगा। तू मुझे कमा के ला के दो, बदले में सोनी जी कहते हैं मैं तुम्हें रोटी बना के दे दूंगी। और क्या होगा? बाकी कमा के नहीं लाऊंगे तो मैं रोटी कहाँ से बनाऊं? ये तो संसार की रीत है, परंतु आत्मा का कल्याण इससे होने वाला नहीं है। इसलिए सुन मन समझ चेत सबेरो, हर बिना नहीं कोई तेरो रे, सर्व कबीलो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे। और उसे कोई अपन अपना जानते हैं, ये मेरा और ये मेरा, और मेरे में किसी से राग कर लेते हैं और किसी से द्वेष कर लेते हैं, और इतने कर्म बंधन मान लेते हैं कि आत्मा जन्मों जन्मों तक उन कर्मों को भुगतती रहती है। इसलिए जमराज क्या करता? काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जौरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। जिस दिन जमराज आ गया, इस आत्मा को तो लेकर जाकर जाएगा ही जाएगा, किसी का रोक चलने वाली नहीं है। और उस दिन फिर जिस घंटे जिस पल शरीर से आत्मा निकल गई, फिर शरीर को भी क्या बोलेंगे? शरीर को क्या बोलेंगे? अभी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू करते हैं अभी तो, फिर क्या बोलेंगे? बॉडी को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ। फिर मंजू का नाम लेने वाले नहीं है, फिर तो क्या कहेंगे? पार्थिव देह। बॉडी कब जा रही है? बॉडी कब आ रही है? हॉस्पिटल से कब बॉडी आ रही है? ये नहीं बोलेंगे कि मंजू हॉस्पिटल से कब आ रही है, वो बोलने वाले नहीं है। तो प्राण बांध जौरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। क्यों? उनकी मंजू नहीं रही, अब तो बॉडी हो गई, तो बॉडी को किसके अलावे कर दिया? काया को कुटुंब जलावे रे। और जब तक जीवित है तब तक क्या करते हैं? कल की सत्संग चर्चा अपन यहाँ तक कर चुके हैं, तो उसकी आगे की बात चल रही है कि आकाया माय बहो दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे, लेखा तिल तिल लेवे रे। आज धन्य भाग हमारे अजमेरा साहब पधारे, कुछ पुण्य उदय हो गए। आज कुछ विशेष पुण्य उदय हुए हैं जो अजमेरा साहब पधारे हैं। आज काम बंद। तो आपके काम बंद होने से हमारे पुण्य उदय हो गए। देखो, आकाया माय बहो दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे, लेखा तिल तिल लेवे रे। जमराज तो वो हालत करने ही वाला, परंतु जब तक जीवित है तब भी कोई चैन से रहने देता नहीं है। सब कहते खुश रहो खुश रहो, खुश कैसे रहे? कोई रहने देता है खुश? वास्तविक आनंद तो आत्मा को परमात्मा के नाम और निज नाम में मिलता है, और नाम लेने के लिए कोई समय देता नहीं है, बैठकर भजन करने का समय मिलता नहीं, क्योंकि सबके कोई न कोई अपने से अपेक्षा है कि मेरा ये काम ये करेंगे, मेरा ये काम ये करेंगे। काम चल रहा है तो काम तो देखना ही पड़ेगा। सुबह 8 बजे कमठाने का काम चालू हो जाता है, लेबर आ जाती है तो देखना ही पड़ेगा। तो वो चाह कर भी आत्मा भक्ति नहीं कर सकती। इसलिए आकाया माय बहो दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे। इस अपने को आत्मा के कल्याण में बिल्कुल भी लगने
नहीं देते हैं। कितना ही काम कर लो इसमें रसा, पूरी जिंदगी अपन ने बच्चों के लिए काम किया, लास्ट में कुछ उनके कमी रह गई तो आपने हमारे लिए किया ही क्या है। 99 अच्छे काम को भूल जाएंगे और एक अपने से गलती हो गई, एक काम छूट गया तो वो याद रखेंगे। संसार की तो यही रीत है, कभी भी कोई भी सेटिस्फाई होने वाला नहीं। किस किस को राजी करेंगे, कोई भी राजी होने वाला नहीं। सबको संसार में राजी करना, सिर्फ कबीलों को, सिर्फ कुटुंब को राजी करना किसके समान है? तराजू में जिंदा मेंढक को तोलने के समान है। एक को तोलेंगे, एक को रखेंगे, दूसरा उछल के गिरेगा। किस किस को राजी करेंगे? जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुवद परिवारा। 10 में से कभी कौन नाराज हो रहा, कभी कौन नाराज हो रहा, कभी किसका उपाय कर रहे हैं, कभी किसका उपाय कर रहे हैं। क्या कर रहा हो बाबू जी, देख लो। कभी भी कोई भी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, इसलिए सबको छुट्टी दे दो तेरे भावे, सो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुवार। सबके थोक बढ़ते बढ़ते पूरी जिंदगी बीत गई, आज भी कोई आराम लेने देता नहीं है। भले ही 60 साल में गवर्नमेंट ने रिटायर्ड कर दिया, फिर भी घर वाले कहते कुछ न कुछ तो काम किया करो। क्या कहते हैं शर्मा जी, भले ही 60 साल में गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, कुछ न कुछ तो काम किया करो। कुछ काम नहीं हो तो कपड़े फाड़कर सिया करो, पर कुछ न कुछ तो किया करो। ऐसा अनमोलक जन्म मिला है, जन्म अमोलक पाविया, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में, मिले देव को देव। वो काम तो नहीं करते, कपड़े फाड़ के सिल रहे, मतलब सरकारी नौकरी छूट गई तो प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं 60 साल के बाद। बेटे कमाने लग गए तो भी नहीं जाते हैं कि बेटों से कोई गलती नहीं हो जावे। ये क्या कर रहे हैं? कपड़े फाड़ कर सिया करो, ये काम कर रहे हैं अपन। जबरदस्ती कपड़े फाड़ रहे हैं, आवेल मुझे मार, इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पहले तो फाड़ेंगे और फिर सिएंगे। थोड़ी सी आयु अवधि है, जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिरानी। माया अपनी रही क्या? पर आज जो अपने नाम पर मकान है, पहले किनके नाम पे था? दादाजी के नाम पे। फिर ट्रांसफर किस पे हो गया? पापा के नाम पे। न दादाजी ले गए, न पापा जी ले जाने वाले, न अपन ले जाने वाले, न अपने बेटे ले जाने वाले हैं। बस नाम ट्रांसफर हो रहा है, केवल वर्चुअल स्थिति। वास्तव में कुछ भी अपना है नहीं। कागजों में राजी हो रहे हैं कि देखो मेरे नाम पर ये हो गया, मेरे नाम पे हो गया, मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो गई, तो ये रजिस्ट्री अनंत जन्म तक साथ चलनी चाहिए थी। दापता कोई है ही नहीं, दापता कोई है नहीं। क्यों रो रहा है तू? तो मेरे पास 10 पीढ़ियों का जुगाड़ तो है, पर 11वीं पीढ़ी का नहीं। 11वीं पीढ़ी का उसके लिए 99 का ऐसा चक्कर है कि 99 हो जाए, परंतु एक कभी पूरा होता नहीं। उस एक के लिए जिंदगी भर व्यक्ति दौड़ लगाता रहता है। इसलिए कैसे दौड़ लगाता है? आकाया माय बहो दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे। वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे, लेखा तिल तिल लेवे रे। जिसके लिए इतना दुखी हो रहे हैं अपन, शर्मा जी, जिसके लिए अपन इतना दुखी हो रहे हैं, वो कितना अपना साथ देने वाले हैं। 10 के लिए तो अपन उपाय कर रहे हैं, किनके लिए? 10 के लिए। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहद परिवारा। क्योंकि अपन ने क्या करे, इन सबको क्या मान रहे हैं? अपना मान रहे हैं। और सदगुरु की फरमा क्या पढ़ा है? इन मत जानो मेरा रे, इनको तुम मेरा मत जानो। वही अपन गलती कर रहे हैं। मूल जो गलती कर दी, ऊपर के ही स्टेप में गलती कर दी, तो नीचे तक आंसर फिर आने वाला नहीं है। बेसिक में ही जो गलती कर दी, फिर गणित का क्वेश्चन कितना ही कर लो, ट्रायल बैलेंस शर्मा जी कितना ही मिलाते रहो, मिलने वाली नहीं है। जोड़ कभी मिलेगी ही नहीं। ऊपर से जो गलती हो गई कि क्या कर लिया, इनको अपना मान लिया। जिनको अपना माना वो कहां तक साथ देने वाले हैं? क्योंकि जमराज तो आएगा, प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। उस दिन का स्थिति का चित्रण अपने आंखों के सामने आना चाहिए कि कौन कब तक मेरा साथी रहेगा। 10 में से विचार करें थोड़ा सा। उस दिन का विचार करो जिस दिन प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे। उस दिन का चित्रण, जिस दिन
आत्मा को निकाल कर जमराज ले गया। तो ये तन ने कितना साथ दिया। जमराज जैसे ही आया तन भी बोला तू तेरे जाने, मैं तुझे रोक सकता नहीं। जबकि पूरी जिंदगी क्या किया, जिम गए, योगा गए शर्मा जी अपन, हाँ, और अच्छे अच्छे मीठे मीठे माल तन को खिलाए, परंतु तन ने साथ दिया। इस आत्मा को निकलने से रोका तन ने नहीं दिया। 10 की बात कर रहे अपन, तन धन भवन सुवद परिवारा, जननी जनक बंधु सुखदारा। तो तन का साथ कहां तक का था, जमराज के बस सामने आने की देरी थी, और तन ने क्या किया, अपना साथ छोड़ दिया। और धन, धन की बात करें, तन धन भवन सुवद परिवार, धन का साथ कहां तक, बैंक बैलेंस बैंक में ही रह गया, तिजोरी बंद की बंद रह गई, उससे ज्यादा धन अपने साथ आया ही नहीं। वो तो लॉकर में पड़ा का पड़ा रह गया। अंतिम दर्शन के लिए भी लॉकर का धन आया नहीं कि मेरे मालिक जा रहे हैं, मैं उनको देखने के लिए लॉकर से निकल के बाहर आ जाऊं। तन धन भवन, भवन की बात कर, 3 मंजिला मकान बनाया, खड़े रहकर 60 साल की उम्र के बाद बनाया कि जैसे मैं 600 साल तक रहूंगा। वो भवन कितने देर साथ चला, बस दहलीज से बाहर निकल गए, भवन को कोई लेना देना नहीं। वो तो उसी पल में अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो गई, भवन भी अपना बेवफा निकला, वीराना हो गया। तन धन भवन सुहद परिवारा, सुहद किसको कहते हैं, यार दोस्तों को, मित्र मंडली को, किट्टी पार्टी को, क्लबों को, लॉयंस क्लब के सदस्य बने हैं, रोज मिलते हैं, यार दोस्ती के साथ जाते हैं, कितने के साथ रहे, अपने को केवल वहां तक पहुंचा देंगे। और वहां तक पहुंचाने भी यार दोस्त मानते अपन, थोड़ा विचार करो कौन अपने दोस्त है संसार के अंदर भी। आज उस दिन की चित्रण कर रहे हैं, कब, प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब चलावे रे। उस दिन आपकी अंतिम यात्रा में कितने जन आएंगे, 100 जने। और उससे पहले आप कोई फंक्शन कर लो, आप गोल्डन जुबली मना लो, 1000 जने जीवने के लिए आएंगे। परंतु जिस दिन आप अंतिम यात्रा होगी उस दिन 1000 में से 900 तो गायब हो जाएंगे, 100 जने ही आएंगे। तो तू मत जाने मेरो रे, मेरा मेरा जाएंगे। तो उनको सबको जीवने बुलाया, सब राजी धोकर नए नए कपड़े पहनकर जीवने के लिए आए थे। परंतु आज अंतिम यात्रा के अंदर कितने बचे, 900 तो गायब हो गए। फिर भी कहते हैं मेरा, ये तो प्रत्यक्ष है ना, हाँ ये तो प्रत्यक्ष है, जीवने के लिए सब तैयार है। परंतु उस समय पर कितने जने आते हैं। इसलिए सरब कभी लो पासे बैठो, तू मत जाने मेरो रे, काहू को बल जोर न लागे, बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जवरो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, काया को कुटुंब चलावे रे। धन की बात कर ली शर्मा जी, धन की बात भी कर ली, तन धन भवन की बात भी कर ली, सुवत की बात भी कर ली, परिवार की बात भी, परिवार भी वहां तक अपने को बस पहुंचा देगा। और अब कौन बचे, जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा और बेटी, ये कहां तक रहेंगे, घर की दहलीज तक, घर तक अपने को बस विदा कर देंगे। और बच्चे कौन, बंधु है या पिता है तो ज्यादा से ज्यादा वहां तक शमशान घाट तक चले जाएंगे। और पुत्र कहां तक, वो अग्नि लास्ट बस दे देगा। इन तक का ही रिश्ता था, वो भी किसका, शरीर का। आत्मा के लिए तो 10 ये कभी काम आए ही नहीं और अवरोधक बने। आकाया माँ ये बहु दुख पाड़े, कौन दुख पाड़े, इन 10 की आसक्ति नहीं तो दुख दिया कि इनसे ज्यादा से ज्यादा सुख लेना और इनको ज्यादा से ज्यादा सुख देना है। या काया माँ ये बहु दुख पाड़े, बहुत बुरी लग रही होगी, परंतु यथार्थ स्थिति का सदगुरुदेव चित्रण कर रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं, परंतु वास्तविक स्थिति तो ऐसी ही है। इनसे यदि आसक्ति की तो यही हालत होने वाली है। और केवल इनके प्रति कर्तव्य कर्म निभाना है, जितना निभा दिया संतदास संसार की
पातल जितनी रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की रीत, तो जाकर काम बनेगा। और इसी में गिद्धता रखी, इसी में उलझ के रह गए तो फिर क्या होगा? आकाया माँ ये बहो दुख पाड़े, अर्थ न लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। पहली शाख का अपने खूब वर्णन कर लिया, खूब समझ लिया। दूसरा अंदर उसी शाख का, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। हर एक कर्म जो अपने अपन कर रहे हैं यहाँ पर, किनके लिए? इन दसों के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। तो सब कहाँ हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहे हैं किसमें? चित्रगुप्त के खाते में। हस हस किया ना छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। जितने भी कर्म किए हैं सबका हिसाब किताब होना ही होना है। सब लेखा सबमिट अजमेरा साहब करना पड़ेगा। स्कूटनी आ गई तो सब बुक्स आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। आप मना नहीं कर सकते हो। धर्म राय को लेखो सौंप्यो हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनखा देहारी, ब्याज माय दुख फांसी। तो ऐसी स्थिति होगी कि वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे। वो तिल तिल का एक एक पल पल का आपका हिसाब लेगा ही लेगा। और कैसे हिसाब लेगा उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। समझ ले शर्मा जी, है ना? कैसे हिसाब लेगा समझ ले सोनी जी, खोले थोड़ा सा, समझ तो है आपको? हाँ, ज्यादा समय नहीं है, 10 मिनट है। हाँ, तो अपन कैसे हिसाब लेगा? वो साल में कितने महीने होते हैं शर्मा जी? कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है? 12 साल में लगता है। अजमेरा साहब को पता है बात, फटाफट बोल दिए 12। हाँ, और जिस दिन की बात होती है, प्राण बांध जाओ रो ले जावे, काया को कुटुंब जलावे रे, वो दिन से शोक कांच कितने दिन तक का रहता है? 12। बैठक कितने दिन तक रहती है? 12। परंतु आजकल तो लोग कितने स्वार्थी हो गए कि 12 दिन को भी कहां सीमित कर दिया? 3 दिन में। इतना उनको अपने लिए समय नहीं है। और अपन ने क्या किया? पूरी जिंदगी उनके लिए गंवा दी। आकाया माँ, ये थोड़ा तो विचार करे सदगुरुदेव, अपने बुद्धि पर विवेक जागृत करे। अरे तुम क्या कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? जिसको 12 दिन तक भी तुम्हारे लिए समय नहीं था, कि 3 दिन में निपट गए, कि अब तो आग अपने काम के हल्ले लगो। माता जी कहते पर हल्ला लगो, हल्ले लगो, काम के बैठे रहे हो कहीं है। तो काया को कुटुंब जलावे रे। तो 12 दिन तक जिसको समय नहीं है उसके लिए पूरी जिंदगानी अपन ने लगा दी, झोंक दी, अपना कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए तो सदगुरुदेव फरमा रहे, आकाया माँ ये बहुत दुख पाड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। किसके लिए कितना ही कर लो, शिकायतें कभी खत्म होने ही वाली नहीं। अनेक प्रकार से, कभी बेटा दुख दे रहा है, कभी पति दुख दे रहा है, कभी पत्नी दुख दे रही है, कोई ना कोई तो दुख देता ही रहेगा। दुख क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाओं को जैसे ही पूर्ति नहीं की वो नाराज हो जाएगा या नाराज हो जाएगी। आकाया माँ ये बहु दुख पाड़े, अरथन लागण देवे रे, वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे रे, लेखा तिल तिल लेवे रे। 12 वर्ष होते हैं कुंभ का मेले का, साल के 12 महीने, और बैठक भी 12 दिन। ये 12 का हिसाब क्यों है? 12 का हिसाब क्यों? शर्मा जी है हमारे, देखो ब्राह्मण है, बहुत से ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं। 12 राशि, कुंडली की कितनी राशि होती है? जन्म पत्र की 12 राशि। 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। सबके प्रति अपना कर्तव्य कर्म है। तो जमराज धर्मराज के यहाँ पे कितने टेस्ट देने पड़ते हैं? 12 ही टेस्ट देने पड़ते हैं। जो 12 टेस्ट में उत्तीर्ण हो गया उसको एक मार्कशीट मिलती है पास या फेल की। पेपर कितने होते हैं? 12। कैसे होते? वहां सुन जम की मार सहेला, लेखा तिल तिल लेवे। इसलिए 12 दिन तक बैठक करने का शुरू से ही ये सनातन में परंपरा रही है। हर एक दिन एक भाव का, एक राशि का, एक भाव का, एक घर का कर्तव्य कर्म आपने कैसे निभाया उसका हिसाब होगा उस दिन। और पता है
पास तो होने वाले है नहीं, इसलिए उस 100 सभा पहले दिन के पेपर की, दूसरे दिन के पेपर की, तीसरे दिन के पेपर की, और वहां क्या हो रहा है, फेल होते जा रहे हैं। तो वहां सुन जम की मार सहेला लेखा तिल तिल ले रे। शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात बताई कि 12 राशियां होती है, 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। अब 12 घर का भी थोड़ा खुलकर वर्णन कर ले, हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं तो समझ ले कि क्यों 12 दिन का नियम है, कितने 12 दिन के कर्तव्य कर्म है। ऐसे ही सनातन में ऐसे 12 दिन का नियम नहीं बनाया जो आज अपन 3 दिन पर सीमित कर दिए हैं। बेचारा वो तो ऊपर क्या हो रहा है, वहां सुन जम की मार सहेला, वो तो खा मार खा रहा है, और तीये के दिन अपन क्या खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं मूंग की दाल का। वहां सुन जम की मार सहेला लेखा तिल तिल ले रे। शर्मा जी पहला घर किसका होता है, लग्न, अपनी पूरी बॉडी का, अपनी बॉडी और अपने माइंड का। तो अपन ने अपनी बॉडी को क्या उपयोग में लिया, केवल खाने पीने मौज मस्ती सोने में लिया, या उसको परमात्मा पद की प्राप्ति के उद्देश्य को माइंड सेट रखा। तो आप पास हुए या फेल पहली परीक्षा में, पहले टेस्ट में, पहले ही पेपर में, पहले घर में फेल हो गए। दूसरा घर किसका होता है शर्मा जी, धन का, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का। तो संसार का ही संसार का धन कमाया, ये राम नाम की कमाई भी की अपन ने, तो दूसरे पेपर में भी फेल हो गए। दूसरा घर वाणी का, वाणी कौन सी बोली, संसार की और विषय रस की ही बोली, या राम नाम का वाणी से सुमरण किया। दूसरा घर मुखारबिंद का होता है, जीव्या से किसका सुमरण किया, संसार का। वो यो कीदो तू के कीदो थारो वाता सुहाता कर कोयो मूंगो मनक जमारो। राम नाम का इस मुखारबिंद से कभी सुमरण नहीं किया। राम नाम बिनु कीरा न सोहा, देखी विचार त्याग बद मोहा, बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। गले का दूसरा घर किसका है, मुंह का है, वाणी का है, धन का है। तो अपन ने पास हुए फेल हुए, वाणी से संसार की बातें किया, राम नाम का सुमरण किया, तो पास या फेल, फेल हो गए। राम नाम का धन संचय किया या संसार का बैंक बैलेंस खूब बनाया, संसार का बनाया, तो फेल हो गए। तीसरा घर किसका होता है शर्मा जी, तीसरा घर होता है पराक्रम का, अपनी मेहनत का, अपने हाथों का। क्यों हाथ संसार के लिए जोड़े या सदगुरु और परमात्मा को भी जोड़े, स्वार्थ के लिए जोड़े। शर्मा जी ने बोल दिया कौन से स्वार्थ के लिए, वो भी नगटी बूची मांगताएं की बात सुनावे, बोह बिधो आदि न दौड़ वहां के घर जावे। गांव पटेली लेन बोध सूखा नरदीनी, जात पात के बाज मान जरबी सिल्लीनी, या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कर नाय। परमात्मा और सदगुरु के कभी हाथ जोड़े। तीसरा घर किसका होता है, उपदेश का भी तीसरा घर होता है। कभी प्रवचन सुने, कभी मुखारबिंद से प्रवचन किए नहीं किए, बस संसार की विषय रस की बातें खूब कर ली। वो मूवी देख के आया था, उसमें ऐसी ऐसी स्टोरी वो सबको बताएंगे, पर मैं सत्संग चुनकर आया था, ऐसा उसमें प्रवचन आया था, वो कभी किसी को बताएंगे नहीं। तो तीसरे घर में पास हुआ फेल हुए शर्मा जी, फेल हो गए। चौथा घर किसका होता है शर्मा जी, शर्मा जी ने बता दिया 12 राशि होती है, 12 घर होते हैं। तो 12 दिन का हिसाब तो अपन देखिए, क्यों 12 बनाया, 10 क्यों नहीं बनाया, 14 क्यों नहीं बनाया भाई, 12 दिन का कैसे होगा। वहां सुन जम की मार सहेला लेखा तिल तिल ले रे। चौथा घर किसका होता है, भूमि का, भवन का, वाहन का और मन का। तो मन को संसार में ही बस रचाए बसाए रखा या परमात्मा की भक्ति में लगाया, तो फिर फेल हो गए। और यहाँ तो भूमि की, भवन की पूरी व्यवस्था की निजगर होना चाहिए। किराए के मकान में थे तो सिर में धुन लगी हुई थी कि अपना खुद का घर होना चाहिए। तो क्या इस आत्मा के निजगर की अपन ने समय रहते व्यवस्था की, तो पास हुए फेल हुए। और वाहन तो अपन खूब लाए, कौन सी गाड़ी लाए, अच्छे से अच्छी अपडेट करते रहे, परंतु इस आत्मा का वाहन, वो अमर विमान की अपन ने व्यवस्था की, जो इस आत्मा को चौथे लोक में ले जाता, उसकी व्यवस्था की। तो पास हुए फेल हुए, फेल हो गए। पांचवा घर शर्मा जी किसका होता है, संतान का, बुद्धि का, शिक्षा का, प्रेम का। प्रेम किससे किया, संसार से या राम जी से, तो पास हुए फेल हुए। और संतान को कौन सी शिक्षा दी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा विदेश में सेटल हो जाओ, खूब कमाओ, बस तुम्हारी लाइफ सेटल। या उनको ऐसी भक्ति की शिक्षा दी, पास हुए या फेल हुए, फेल हो गए।
सब में 0 नंबर। और विद्या केवल ये काले अक्षर भैंस बराबर 52 अक्षरों के ज्ञान प्राप्त किया, या सदगुरु के ज्ञान को जो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता आवे पूरब का लेख, इस ज्ञान को भी प्राप्त किया। तो पास हुए फेल हुए। छठा अगर किसका होता है शर्मा जी? रोग ऋण रिपु का। तो शरीर के रोग के लिए तो दौड़ दौड़ कर हॉस्पिटल के चक्कर लगा दिए। आत्मा को जो ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है जन्म मरण का, क्या सदगुरु के पास गए? सत्संग में चर्चा में गए? जहां इस रोग की औषधि सदगुरु के पास है, हरि वेद भरतार, उनके पास में कभी गए? नहीं गए। और रिपु, रोग ऋण रिपु का, रिपु मतलब शत्रु, संसार के शत्रुओं को तो खूब दमन कर दिया है ना। पुलिस वाले को 10% दे दिया अपन ने कि मेरा ये काम कर दे, परंतु जो आत्मा के रिपु लगे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका क्या उपाय किया? तो पास हुए या फेल हुए? फेल हो गए। ऋण का, संसार का ऋण ले लिया तो उसको चुकाने के लिए तो पूरा उपाय किया, कमाई करनी है, परंतु इस आत्मा ने माया भ्रम का कितनी बार हर एक जन्म में ऋण ले लिया। अभी चुकाने का सुनहरा अवसर था, कौन सा? जन्म जन्म का खाता चूके हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले रे। तो इस ऋण को कभी चुकाने की सोची भी? माथे पे बोझ, जैसा माथे पे बोझ है, माँ का चुक जावा तो परा पार पावा है माता जी, परंतु उस ऋण के लिए कभी सोची? नहीं सोची। संसार के ऋण के लिए अपन सोचते हैं। तो इसमें छठे घर में पास हुए, छठे एग्जाम में पास हुए, फेल हुए। सातवां अगर किसका होता है? लाइफ पार्टनर का, पति पत्नी का, प्रेम का, पति पत्नी का। तो इस संसार की तो शादी अपन ने खूब कर ली, और कभी आत्मा को परमात्मा से वरण करने का सुनहरा चांस मिला, तो क्या परमात्मा वर को वरण किया? पास हुए, फेल हुए? फेल हो गए। चलो काम खत्म हो गया। आठवां अगर किसका होता है शर्मा जी? शर्मा जी आठवां अगर बताओ किसका होता है? आठवां अगर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का। तो क्या अपन को निज मन में अपन ने परिवर्तित किया सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से? नहीं किया। आठवां अगर किसका होता है? गूढ़ ज्ञान का। तो भीतर के ज्ञान का, अपन के बाहर का ज्ञान भोग की बातें इंटरनेट से खूब निकाल ली, परंतु साधना के द्वारा भीतर की यात्रा की ही नहीं। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। वो आठवां घर है गूढ़ ज्ञान का, भीतर के ज्ञान का, खुद दबे हुए ज्ञान का, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का, जो बाहर ऊपर ऊपर सत्य पे मिलता नहीं, जिसके लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। आठवां ज्ञान किसका होता है? इंश्योरेंस का। संसार का तो जीवन बीमा खूब करा लिया, या आत्मा का बीमा कराया, ताकि चौथे लोग में जाकर वो हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो सके। तो पास हुए, फेल हुए? नवा का शर्मा किसका होता है? धर्म का, आध्यात्म का, कंसल्टेंसी का। राय संसार वाले को खूब दी, कौन सी दी? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की, आत्मा के कल्याण की राय दी कभी? धार्मिक यात्राओं की, तो धर्म की कौन सी यात्रा की? सत्संग की कोई यात्रा की अपन ने? नहीं की। तो पास हुए, फेल हुए? नौवा अगर किसका होता है शर्मा जी? और भाग्य का भी कौन सा माना जाता है? नौवा अगर। तो क्या भाग्योदय सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर निज नाम की जागृति से इस आत्मा का भाग्योदय किया? पास हुए, फेल हुए? 10वां अगर किसका है? कर्म का, स्टेटस का, समाज का। तो कर्म अपने कैसे रहे? संसार के लिए, 3 लोगों की फलों की प्राप्ति के लिए रहे, ये आत्मा के कल्याण के लिए। तो पास हुए, फेल हुए? 11वां अगर किसका होता है? इच्छाओं का, लाभ का। तो संसार के लाभ प्राप्ति में लगे हुए रही, आत्मा को ऐसी लाभ कमाई